आज बात करेंगे धामी गोलीकांड की। शुरुआत धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। धामी रियासत के शिमला के निकट होने के कारण यहाँ के बहुत से लोग शिमला में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी रियासत में सुधार लेने के उद्देश्य से 1937 ईस्वी में एक प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई। शिमला में कार्यरत बाबा नारायण दास को इसका अध्यक्ष और पंडित सीताराम को मंत्री बनाया गया। आरंभ में इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सुधार था, परंतु बाद में इसमें राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेने और आंदोलन की बात होने लगी। आगे धामी प्रजामंडल। इसी दौरान धामी रियासत की प्रेम प्रचारिणी सभा ने सरकार के दमन से बचने तथा संरक्षण हेतु रियासती प्रजामंडल शिमला में शामिल होने की योजना बनाई। इसी उद्देश्य को लेकर 13 जुलाई 1939 ईस्वी को भागमल सौटा की अध्यक्षता में शिमला के निकट कुसुमटी के पास कम्हाली स्थान पर शिमला की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की एक बैठक हुई। इस बैठक में धामी रियासत की प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में बदल दिया गया। धामी के पंडित सीताराम को इस संगठन का प्रधान नियुक्त किया गया। इस अवसर पर धामी प्रजामंडल की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राणा धामी से निम्नलिखित मांगे की गई। पहली मांग, बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए। दूसरी, भूमि लगान में 50% कमी की जाए। तीसरी, धामी राज्य प्रजामंडल को मान्यता प्रदान की जाए। चौथी, लोगों को नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। पांचवी, राज्य की जनता पर लगाए गए प्रतिबंध और अवरोधों को समाप्त किया जाए। छठी, प्रेम प्रचारिणी सभा धामी के सदस्यों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। और अंतिम और सातवीं, धामी में एक प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए और उसमें जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासकीय कार्यों में नियुक्ति किया जाए। इस प्रस्ताव में व्यक्त किया गया कि यदि रियासत के शासक की ओर से उनके मांग पत्र का शीघ्र कोई उत्तर नहीं मिला तो 16 जुलाई को 7 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल हलोग आकर राणा से मिलेगा। मनशाराम को विशेष प्रतिनिधि बनाकर यह मांग पत्र राणा के पास धामी भेजा। राणा ने इस पत्र को अपना अपमान समझा। उसने प्रजामंडल की मांगे स्वीकार नहीं की और प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। उत्तर न पाने पर यह तय किया गया कि पूर्व निर्धारित तिथि 16 जुलाई को भागमल सौठा शिमला से धामी के लिए प्रस्थान करेंगे और धामी की राजधानी हलोग से लगभग 1.5 मील दूर खेल के मैदान में उनके स्वागत में लोग इकट्ठे होंगे। वहीं शेष 6 प्रतिनिधि हीरा सिंह पाल, मनशाराम चौहान, सीताराम, बाबू नारायण दास, भगत राम और गौरी सिंह के साथ मिलेंगे। वहां से वे राणा दिलीप सिंह के पास जाएंगे। धामी कांड। भागमल सौठा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला से एक छोटे से दल को लेकर धामी के लिए चल पड़े। इस दल के 2 सदस्य भगतराम और देवी सरन ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। जब भागमल सौठा और उनके साथी धामी की सीमा के पास घनाटी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों के नेता भागमल सौठा को हिरासत में ले लिया और धामी ले गए। सत्याग्रहियों के स्वागत हेतु इकट्ठे हुए लोग राणा के विरुद्ध नारे लगाने शुरू किए। वहीं नारे लगाते हुए राणा के निवास स्थान के पास पहुंचे। राणा ने भयभीत होकर भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने के आदेश दे दिए। इससे वहां खलबली मच गई और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सत्याग्रह के नेता भागमल सौठा को गिरफ्तार करके अंबाला जेल भेज दिया गया। इस घटना के पश्चात पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। विभिन्न प्रजामंडल के मध्य तालमेल बैठने के उद्देश्य से दिसंबर 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल को संगठित किया गया। इसकी जिम्मेवारी यह थी कि यह पहाड़ी रियासतों में राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों का संचालन करे। लोगों में यह प्रचार किया गया कि वे सेना में भर्ती होने के लिए जवान न दें और न ही लड़ाई के लिए चंदा दें। इस प्रकार से यह अवज्ञा आंदोलन था जिसमें प्रजामंडलों के बहुत से लोग पकड़े गए।